दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम आपको एवरेज के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। उम्मीद करते हैं हम कि आपने निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, और अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो यकीन करिए आप जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से लगातार बने रहिएगा और जितनी देर का यह वीडियो है कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सारी बातें जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से नोट करिएगा। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, उसके बाद इन तमाम सवालों का एकदम झक्कास स्टंट मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले जो कॉन्सेप्ट है इन सवालों का उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए कुछ नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स मान लेता हूं n1, और उन सारे नंबर्स का जो रेशियो एवरेज है वो a1 है, और दूसरा एक नंबर्स है n2, ठीक है। n1 जो है वो मान लो 10 संख्याओं का एवरेज a1 है, चाहे 20 संख्याओं का एवरेज है, चाहे 30 संख्याओं का एवरेज है, कुछ संख्याओं का एक सेट है, ठीक है, n1, उसका एवरेज है a1। दूसरा संख्याओं का सेट है n2, ठीक है। दूसरा संख्याओं कोई भी हो सकता है, 10 स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है ना, 10 कोई भी अलग तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, 10 पुरुष हो सकता है, 10 महिला हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 10 या 20 या 30 या 40 या 50, समझिए ये नंबर्स है। ठीक है, तो पहला नंबर n1 है, उसका एवरेज है a1। दूसरा नंबर है n2, उसका एवरेज है a2। अब कहता है कि दोनों नंबर्स को मिला के हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n1 नंबर्स का एवरेज a1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा n1 a1, ठीक है। जैसे 10 बच्चे हैं, एवरेज में 20 रसगुल्ला खाते हैं, तो टोटल कितना रसगुल्ला खाया भाई, 200। मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसका एवरेज a1 है, तो टोटल हो गया n1 a1, और यहां से टोटल हो गया n2 a2। तो यहां से जब हम कंप्लीट दोनों को मिला के एवरेज निकालेंगे तो टोटल बट्टा संख्या, ठीक है। तो इससे एवरेज को हम ए बार से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, ए एवरेज, ठीक है, इसको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो दोनों का एवरेज मिला के हम कैसे निकालेंगे, n1 a1 प्लस n2 a2 और बट्टा n1 प्लस n2, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, दोनों क्लास मिला के, दोनों नंबर्स मिला के एवरेज, ठीक है, n1 a1 प्लस n2 a2 बट्टा n1 प्लस n2। जरा अब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसको क्रॉस गुना अगर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, n1 एवरेज, और ये एवरेज कौन सा है, मिलाने के बाद, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब n2 एवरेज बराबर क्या, n1 a1 और प्लस n2 a2। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे क्रॉस गुना करके लिख दिए। अब एक काम करते हैं, n1 एवरेज और n1 a1 एक साथ है, तो यहां से इसको एक साइड कर दें, n1 a1, और इधर है n2 a2, और इधर माइनस में हो जाएगा n2 एवरेज, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा आप गौर करिएगा, दोनों में n1 कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एवरेज माइनस a1, और इसको लिख सकते हैं n2 कॉमन लेके a2 माइनस एवरेज, ठीक है। अब हम यहां से n1 बट्टा n2 अगर हम निकालें, ठीक है, n1 बट्टा n2, ठीक है, n1 क्या था, ये संख्या, ठीक है, n2 क्या था, दूसरा संख्या, ठीक है। तो संख्या का रेशियो निकल के आता है a2 माइनस एवरेज बट्टे एवरेज माइनस a1, ठीक है। दोनों संख्या का ये रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, दोनों नंबर्स का क्या निकल के आएगा, ये रेशियो निकल के आएगा, ठीक, a2 माइनस एवरेज बट्टे एवरेज माइनस a1। इसी बात को हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जरा गौर करके देखिए। एक तरफ a1, दूसरी तरफ a2, ये एवरेज है, और बीच में डाल दिया एवरेज, ठीक है। अब देखिए, a2 में से एवरेज घटा दिया, a2 माइनस एवरेज। जरा हम और जगह ले लेते हैं ताकि हम और आसान तरीके से आपको समझा पाए, ठीक है। तो एक तरफ क्या, a1, दूसरी तरफ a2, और बीच में लिख डाला एवरेज, ठीक है।
अब क्या करना है, A2 में से एवरेज घटा देना है, A2 माइनस एवरेज। अब देखिए ये जो एवरेज होगा वो पहला एवरेज और दूसरे एवरेज के बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। तो ये कम वाला है, ये कम वाला एवरेज है और ये ज्यादा वाला एवरेज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कम वाला को पहले लिखेंगे, ज्यादा वालों को बाद में। और ये जो एवरेज है दोनों के बीच वाला है, तो ज्यादा में से कम को घटाना है, तो ये कम से ज्यादा होगा, ज्यादा से कम होगा। तो A2 में से एवरेज घटाना है और एवरेज में से क्या करना है, A1 घटाना है। तो ये जो नंबर निकलेगा वो निकलेगा N1, ठीक है। ये पहले वाले का रेशियो निकलेगा, ठीक है। और ये निकलेगा N2, ये दूसरे वाले का रेशियो निकलेगा, है ना। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, N1 बट्टा N2 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एलिगेशन रूल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या कहलाता है, यही एलिगेशन रूल कहलाता है, ठीक है। तो इस एलिगेशन रूल पे हम रेशियो का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, SICI, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सारे चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो फिलहाल अभी जो हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं वो केवल एवरेज का लगाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में केवल किसका लगाएंगे, एवरेज का। तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एक तरफ सस्ता वाला एवरेज, एक तरफ ज्यादा वाला एवरेज, और बीच में दोनों मिला के एवरेज जो आएगा सो लिखेंगे। और A2 में से एवरेज घटा देना है और एवरेज में से A1 घटा देना है। तो ये निकलेगा पहले संख्या का रेशियो, ये निकलेगा दूसरे संख्या का रेशियो, ठीक है। ये N1 निकलेगा और ये N2 निकलेगा, संख्या का रेशियो निकलेगा, ठीक। चलिए, अब जब आप कॉन्सेप्ट देख लिए हैं तो अब आइए सवालों की दुनिया में। सबसे पहला सवाल लगाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। आपसे क्या पूछ रहा है, उम्मीद करता हूं सवाल आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। कहता है किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 400 है। दोनों मिला के एवरेज है कितना, 400, मैनेजर का और कर्मचारियों का, ठीक है। दोनों मिला के कितना है, 400। मैनेजर का साप्ताहिक वेतन का औसत 2400 रुपया है, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 रुपया है। तो मैनेजरों तथा कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है। बिल्कुल वही काम करना है, एक तरफ छोटे वाले का औसत लिखना है, तो छोटा वाला का औसत किसका है, कर्मचारी का, ठीक है। तो ये कर्मचारी एक तरफ आएंगे और मैनेजर साहब एक तरफ आएंगे, ये मैनेजर साहब है, ठीक है। चलिए, तो कर्मचारी का औसत कितना है, 300, मैनेजर का कितना है, 2400, दोनों मिला के एवरेज कितना है, 400 लिख डाले। चलिए, अब कितना हो गया, 24 में से 400 घटेगा, कितना बचेगा, 2000, ठीक है। अब 400 में से 100 घटेगा, कितना, 300 घटेगा, बचेगा 100। क्या रेशियो निकल के आया, 20:1 का, मतलब 20 कर्मचारी 20 और मैनेजर 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, मैनेजर तथा कर्मचारी का संख्या में क्या अनुपात है। तो मैनेजर 1 है, कर्मचारी 20 है, तो 1:20, मैनेजर पहले आएगा, कर्मचारी बाद में, 1:20, यही जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, पहले अब ये क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बाद में दूसरा देखेंगे। ये क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन को जरा मैं बड़ा कर देता हूं, एकदम ध्यान से देखिए, बाकी इस क्वेश्चन का जगह थोड़ा सा साइड करता हूं, इसको नीचे लेके आता हूं। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिएगा, टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आजा आजा, कहाँ गया भाई। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 1200 रुपया प्रति महीना है, ठीक है। क्या कहता है, एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपया प्रति महीना है। पदाधिकारियों एवं गैर पदाधिकारियों का औसत वेतन क्रमशः 460 और 110 है। यदि दफ्तर में पदाधिकारियों की संख्या 15 है तो गैर पदाधिकारियों की संख्या क्या होगी। देखिए, तो सभी कर्मचारी मिला के औसत कितना है, 120, ठीक है। अब कहता है उसमें पदाधिकारी है और गैर पदाधिकारी है, कितना कितना है भाई, 460 है और 110 है। तो 110 को पहले लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे किसको, 460 को। तो ये जो 110 है वो किसका है, नॉन ऑफिसर्स का, ठीक है।
ये 110 किसका है, नॉन ऑफिसर्स का, और ये 460 किसका है, ऑफिसर का। और दोनों मिला के एवरेज कितना है, 120 रुपया। ठीक, अब यहां से दोनों की संख्या का रेशियो पता चल है ना चलेगा कि कितना ऑफिसर है और कितना नॉन ऑफिसर है। तो 460 में से 120 घटाइए, कितना बचेगा, जीरो का जीरो ही होगा, है ना, जीरो का जीरो होगा। 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 1 गया 3। अब 120 में से कितना घटाया जाए भाई, 110 घटाया जाए, बचेगा कितना, 10। तो रेशियो आया नॉन ऑफिसर्स 34 है, नॉन ऑफिसर्स कितना है, 34, और ऑफिसर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे किसकी संख्या दे रखी है, पदाधिकारी मतलब ऑफिसर, ऑफिसर कितना दे रखा है, 15, मतलब 1 बराबर दे रखा है 15। तो आपसे किसका पूछ रहा है, गैर पदाधिकारी। तो गैर पदाधिकारी कितना संख्या में है, 34 संख्या में। तो 34 यूनिट कितना हो जाएगा, 34 गुने 15। ठीक है, इसको गुना करके कितना आंसर आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। ठीक है, ताकि हम समझ सके कि आप पूरे मन लगा के वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, जरा गौर से करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या है, देखा जाए। पहला क्वेश्चन इसको हटा देते हैं। कहता है किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों, ये सवाल तो हो चुका है ना, शुरुआत में ही बताया हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। कहता है किसी कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। 48 छात्र है, उसका औसत अंक है 45, और उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 और लड़कियों के औसत अंक 50 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है, चलिए पहले देखते हैं। छोटा वाला औसत किसका है, 40 है लड़का का, 50 है लड़की का। ठीक है, ये बॉय और ये गर्ल, दोनों मिला के एवरेज कितना दे रखा है, 45। तो 50 में से 45 किया है 5, ठीक है, और 45 में से 40 गया 5, दोनों कट गया, बच गया 1:1। यही हो जाए ये आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां आइए, ये क्वेश्चन बीच में बहुत ही खूबसूरत सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 52 छात्रों की कक्षा में, टोटल कितना कक्षा में छात्र है, 52। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। मतलब 52 छात्र में ऐसा सीटिंग है कि लड़कियों की संख्या से 2 कम है, कौन, लड़कों की संख्या। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो 25 और 27, 25 लड़का और 27 लड़की। ठीक है, 25 लड़का है और 27 लड़की है 52 छात्रों में। अब कहता है लड़कों का औसत भार 42 है, और जबकि 52 छात्रों का औसत भार 40 है। टोटल का औसत भार 40 है और लड़का का है 42। और आपसे पूछता है लड़कियों का औसत भार लगभग कितना होगा। एक काम करते हैं, लड़कियों का औसत भार निकालने के लिए, लड़कियां 27 है, उसका टोटल भार अगर हमको पता चल जाए तो टोटल भार में क्या करेंगे, 27 से भाग कर देंगे, वही आपका एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए पूरे 52 छात्र के टोटल में से हम लड़का का टोटल घटा लेंगे, तो लड़की का टोटल निकल जाएगा। तब देखिए 52 छात्र का एवरेज कितना है, 42 है, तो टोटल हो जाएगा 52 गुने 40। तो 52 गुने 40 करिएगा आप, हो जाएगा 50 गुने 4, 40 हो जाएगा 2000, और इधर 80, 2080 हो जाएगा ये। इधर कितना छात्र है, लड़का कितना है 25, उसका एवरेज कितना है 42, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 1050। अब जो शेष बच गया वो लड़की का निकला, लड़की का कितना निकला, है ना, 1030। अब 1030 में आप कितना से डिवाइड करिएगा,
27 से, ठीक है। तो ये लगभग आपको 38 kg के आसपास आ जाए, ठीक है। यही हो गया जी आपका आंसर। एक लास्ट में बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट से हम आपको ये सवाल बताने जा रहे हैं, तो लगातार इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को हम बड़ा कर देते हैं, कभी कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। एकदम ध्यान से देखा जाए पहले सवाल, फिर सॉल्यूशन की दुनिया में चलते हैं। कहता है विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए बी सी, 3 कक्षा है, ए कक्षा, बी कक्षा, सी कक्षा। जीव विज्ञान की परीक्षा देती है, ठीक है। कक्षा ए के औसत अंक 83 है। ए का जो एवरेज है वो कितना है, 83 है। ये कक्षा है, इसमें कितना विद्यार्थी है वो नहीं है पता। कक्षा का नाम है एबीसी, इसका एवरेज 83 है। दूसरा का एवरेज है 76 और तीसरा का एवरेज है कितना भाई, 85। आपसे पूछता फिर और दे रखा है ए और बी का औसत दे रखा है 79। ए और बी मिला के एवरेज कितना है 79 और बी और सी का एवरेज दे रखा है कितना 81। तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिला के औसत अंक कितना होगा, ठीक है। देखिए तो कक्षा एक का औसत है 83, लेकिन कक्षा में कितना विद्यार्थी है ये मालूम है ही नहीं आपको, बस ये कक्षा का नाम है। तो अगर हमको कक्षा में संख्या पता होता ना विद्यार्थी का, तो सीधा क्या करते टोटल निकाल देते, विद्यार्थी को 83 से गुना कर देते, इसके विद्यार्थी को 76 से गुना कर देते, इसके विद्यार्थी को 85 से गुना कर देते और टोटल विद्यार्थी की संख्या से भाग कर देते, तो हमको डायरेक्ट ए बी सी तीनों का एवरेज निकल जाता, ठीक है। तो अब संख्या नहीं पता कर सकते हैं तो हम रेशियो तो कम से कम पता कर सकते हैं। रेशियो कैसे पता कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको एलिगेशन रूल बताया है, ठीक है। जैसे अभी देखो कि ए और बी का एवरेज कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 79, ठीक है। ए और बी का एवरेज दे रखा है 79 और ए का अलग और बी का अलग दे रखा है, ठीक है। तो यहां से ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, कि ए में कितने लोग हैं और बी में कितने लोग हैं। कैसे निकलेगा इस बात को जरा ध्यान से देखिए। देखिए ए का संख्या बी का संख्या, ए में कितना एवरेज है भाई 83 और बी में कितना एवरेज है 76 और क्या किया जाए दोनों मिला के एवरेज कितना है 79 बीच में रख लिया जाए। अब क्या करते हैं 79 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 79 में से 83 घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो ए और बी का रेशियो निकल गया 3:4। ए बी का कितना निकल गया 3:4। चलिए अब दूसरा खेल खेलते हैं बी और सी के साथ, ठीक है। चलिए कहीं भी बना सकते हैं, यहां बना देता हूं मैं। अब बी और सी का खेल खेलते हैं। बी का कितना है भाई, बी का औसत अंक है 76 और सी का कितना है 85 और दोनों मिला के कितना है बी और सी का कहां गया भाई 81। अब क्या करिए 85 में से 81 घटाइए कितना बचेगा 4, 81 में से 76 घटाइए बचेगा 5। तो यहां से बी अनुपात सी निकल के आया कितना 4:5। अब जब यहां से आप ए बी सी का रेशियो निकालिएगा ए बी सी का, तो 3 चौके 12 4 चौक 16, ठीक है। 3 चौके 12 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। फिर यहां से काटेंगे तो 4 तिया 12 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो ए बी सी का रेशियो निकल के आ जाता है 3:4:5, ठीक है। तब देखिए ए में कितना संख्या मानेंगे 3 लोग, बी में कितना मानेंगे 4 और सी में कितना मानेंगे 5। अब क्या करना है आपको तीनों मिला के एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है इतना सा काम करना है 83 को गुना कर देना है 3 से, ठीक है, प्लस 76 को गुना कर देना है 4 से, ठीक है, और प्लस 85 को गुना कर देना है 5 से, ठीक। और जो वैल्यू आएगा तीनों को जोड़ के उसको कितना से भाग कर देना है 4 3 7 5 12 से, कितना से 12 से, ठीक है। क्या क्या करना है मैं रिपीट कर देता हूं फिर से।
ए की संख्या 3 आई है, बी की संख्या 4 आई है, सी की संख्या 5 आई है। ठीक है, तो ए का एवरेज कितना है? ए का एवरेज है कितना? 83। तो 83 को किससे गुना कर देना है? 3 से। 83 गुना 3 प्लस बी का एवरेज कितना है? 76। तो 76 को गुना कर देना है 4 से। और सी का कितना आया है? 5। तो 5 को गुना कर देना 85 से। और जो वैल्यू आएगा उसको जो भाग कर देना है 12 से। 3 4 7 5 12। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आता है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे निश्चित रूप से बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन का एक हिट एंड ट्रायल मेथड लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं और खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ।